सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर लाइफ इन द डिजर्ट। तो कल ऑफ था, कल तुम फ्रेश हो गए होगे पूरी तरीके से, माइंड से एकदम फ्रेश हो चुके होगे। जो भी तुम्हारा दिक्कत थी आई होप सो कि सब दूर हो गई होगी। तो वापस से अब पढ़ाई पे जुटो और जोरदार तरीके से जुटो भाई साहब, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से हम अपने हम अपने वीडियो पर और देखते हैं आज हमें क्या क्या चीजों को डिस्कस करना है लाइफ इन द डिजर्ट में। तो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था हॉट डिजर्ट सहारा के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोल्ड डिजर्ट लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो फटाफट से आ जाते हैं और आज इस चैप्टर का द एंड करते हैं, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब आ जाइए अपने इस प्यारे से वीडियो पर। लद्दाख, लद्दाख ओ अभी तो ये ही नहीं है। लद्दाख की बात करें तो ये क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा लद्दाख है वो कहां पर है, तो ग्रेट हिमालयाज में लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके जो ऊपर का पार्ट है वहां पर हमारा लद्दाख लाई करता है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जंस्कार माउंटेन्स इन द साउथ इनक्लोजेस इट। नॉर्थ से काराकोरम रेंज और साउथ से हमारी जो जंस्कार माउंटेन्स है वो इसको इनक्लोज करती हैं, वो इसके अगल बगल खड़ी हैं। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख। बहुत सारी रिवर्स हैं जो लद्दाख के थ्रू क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग देम। और इंडस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स लद्दाख में बहने वाली है। The rivers from deep valleys and gorges, several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. बहुत सारे ग्लेशियर्स लद्दाख में पाए जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो है वो है गांगरी ग्लेशियर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो है इंडस और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है वो गांगरी ग्लेशियर है, ठीक है। तो इसको याद रखना भाई साहब। The altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in Karakoram. करें कारगिल में जो लद्दाख की ऊंचाई है वो सिर्फ 3000 मीटर है, 3000 मीटर है। लेकिन जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम के पास 8000 मीटर की लद्दाख में हाइट पाई जाती है। मतलब जो एल्टीट्यूड है लद्दाख में काफी वैरी करता है। Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. इसका एल्टीट्यूड काफी हाई है, ये जमीन से काफी ऊंचा है लद्दाख का जो एरिया है, तो यहां पर ठंड बहुत पड़ती है, एक्सट्रीमली कोल्ड और सूखा मौसम रहता है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। यहाँ की जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है, तो जो सन की जो रेज होती हैं वो इंटेंसली हमको करती है, इफेक्ट करती है, हम लोग फील कर पाते हैं। बहुत तेज सन की रेज क्या हो चुभ रही हैं। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। समर की बात करें तो दिन का जो तापमान होता है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन रातें जो होती हैं वो -30 डिग्री सेल्सियस तक जाती हैं। कब? गर्मी के मौसम में। It is freezing cold in the winters when the temperature may remain below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time. और ठंड के समय में भाई साहब बात ही क्या करें, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मौसम रहता है। As it lies, अब देखो ये लद्दाख का रीजन है, ये देखो इंडस रिवर फ्लो हो रही है। यहां पर तुम्हारा यहाँ पर ये इंडस रिवर इधर से देखो, यहाँ से ऐसे निकल रही है, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पर देखो स्टेशन ग्लेशियर है, यहाँ पे शाक रिवर है, देहरा गोम पास है, श्योक लेह जोजिला पास है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है।
as it lies in the rain shadow of the Himalayas, there is a little rainfall as low as 10 centimeter every year. ठीक है, कह रहे हैं कि ये हिमालय के शैडो में, ये लद्दाख जो रीजन है ये हिमालय के शैडो में आता है, इस वजह से यहाँ बारिश बहुत बहुत ही कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर, एक साल में लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल होती है. द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. ये जो एरिया है लद्दाख का, ये फ्रीजिंग विंड्स, जो यहाँ पे हवा बहती है एकदम ठंडी हवा, फ्रीज कर देने वाली हवा बहती है, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. और दोपहर के समय में, समर की बात करें, गर्मी के मौसम में जो सनलाइट रहती है वो एकदम बर्निंग हॉट रहती है. क्यों? क्योंकि एयर यहाँ की बहुत ही थिन है, एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, इस वजह से सन की रेस को रोकने वाला कोई है नहीं, तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट करती है. यू विल बी सरप्राइज, ये वाली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू शिट इन द सन एंड विद योर फीट इन द शेड यू मे सफर फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम. कह रहे हैं ऐसा है कि तुम बैठे हुए हो, यहाँ पे सन है, समर का समय है, और तुम क्या करो, यहाँ पर एक शेड है, मान लो ये एक टेबल है, तो तुम अपना पैर इसके नीचे डाले हुए हो, अपना पैर जो है वो इस टेबल के नीचे डाले हुए हो, बाकी तुम्हारा शरीर सन के कांटेक्ट में है, यहाँ पर शेड है. तो कह रहा है सेम समय पर तुम्हें यहाँ पर सन स्ट्रोक हो सकता है, सन के कारण बीमारी हो सकती है. ठीक है, सन स्ट्रोक हो सकता है, और जो पैर है, पैर में तुम्हें क्या हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ठंड लग सकती है. समझ रहे हो? एक ही समय पर गर्मी और सर्दी दोनों से तबीयत खराब हो जाती है लद्दाख में. ठीक है, कि सनलाइट निकली, सन निकला हुआ है, तो सनलाइट की वजह से आपको सन स्ट्रोक हो जाएगा, और आपका पैर यदि उसमें है, शेड में है, तो उसी समय फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा. तो ऐसा आलम रहता है अपने प्यारे से लद्दाख का. फ्लोरा एंड फना, अब हम देखते हैं कि वहां पे कौन कौन से फूल, कौन कौन से पेड़, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं अपने प्यारे लद्दाख में. ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स. कह रहे हैं यहाँ का जो है मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, इस वजह से वेजिटेशन बहुत ही कम होता है. देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज. बहुत ही कम यहाँ पे ग्रासेस देखी जाती हैं और श्रब्स देखी जाती हैं, जो एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेज करने का जहां पर काम करते हैं. ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज. ठीक है, विलोज देखने को मिलते हैं. विलोज जानते हो, एक विलो से हमारे क्या बनता है, क्रिकेट का बैट बनता है. तो यहां पर ग्रुप्स ऑफ विलोज और पॉपुलर्स पाए जाते हैं वैलीज में. ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम. और गर्मी के समय में यहाँ पर एप्पल्स कहते हैं ना, कश्मीरी एप्पल, तो वही लद्दाख से एप्पल वगैरह आता है. एप्पल, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स यहाँ पर गर्मी के समय में होते हैं. Several species of birds are sighted in Ladakh. Robins, redstarts, Tibetan snowcock, raven and hoopoe are common. यहाँ पर ये सब जो पक्षियां हैं पाई जा रही हैं, मोस्ट कॉमनली कौन है, रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, टिबेटन स्नोकॉक, रावेन और हुपे. ठीक है, ये सब बर्ड्स यहाँ पर पाई जा रही कॉमनली. सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. कुछ इसमें हैं जो माइग्रेट करती हैं, मतलब इधर से उधर, इस कंट्री से उस कंट्री, जहां पे उसको अच्छा मौसम देखने को मिलता है वहां पर वो रह जाती हैं. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स. कुछ लद्दाख में एनिमल्स जो पाए जाने वाले मोस्ट कॉमनली हैं वो कौन है, वाइल्ड गोट्स, जंगली बकरियां, वाइल्ड शीप, याक और स्पेशल टाइप के डॉग्स पाए जाते हैं. ये अपने आवारा कुत्ते नहीं जो अपने घर में रहते हैं, अपने घर के आसपास रहते हैं, वो वाले नहीं, वहां के अलग डॉग्स होते हैं. द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स. एनिमल्स को रियर किया जाता है, एनिमल्स का पालन पोषण किया जाता है. क्यों? क्योंकि हमें मिल्क दे सके, हमें मीट दे सके और चमड़ियां दे सके. हाइड्स मतलब क्या होता है, स्किन, जिससे जैकेट्स बनती है, जिससे शूज बनता है, जिससे बेल्ट बनती है, पर्स बनती है. तो उससे याक्स मिल्क इज यूज्ड टू मेक चीज एंड बटर. याक के मिल्क से क्या बनता है, चीज और बटर बनता है लद्दाख में भाई साहब.
द हेयर ऑफ द शीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलेंस। ये तो एकदम कॉमनली चीज है, ये तो हम लोग जानते हैं बचपन से ही। क्यों, क्या चीज कि गोट और शीप के जो हेयर्स होते हैं उन्हीं से हम लोग क्या अपने वुलेंस बनवाते हैं, जैकेट, स्वेटर्स, मफलर्स, ये सब बनते हैं। पीपल, अब यहां के रहने वाले लोग कैसे हैं, क्या काम करते हैं, ये देखते हैं। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? कह रहे हैं क्या तुम कोई रिजेम्बलेंस पाते हो, क्या तुम कुछ कॉन्ग्रुएंसी पाते हो जो लद्दाख में लोग रह रहे हैं, तिब्बत में लोग रह रहे हैं, या फिर सेंट्रल एशिया में रह रहे हैं, तो क्या इनके बीच में कॉमन है? आओ देखते हैं। द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। यहां तीनों जगह, लद्दाख, तिब्बत और तुम्हारा सेंट्रल एशिया में जो ज्यादातर रहने वाले लोग हैं वो या तो मुस्लिम्स हैं या तो बुद्धिस्ट हैं। दो रिलीजन के लोग यहां पे पाए जा रहे हैं। इन फैक्ट several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas। कह रहे हैं यहां तक कि लद्दाख के लैंडस्केप पर हमें बुद्धिस्ट के गोम्पास बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। गोम्पास क्या होता है? गोम्पास एक ऐसा प्लेस होता है जहां बुद्धिस्ट मेडिटेशन करने का काम करते हैं। कह रहे हैं यहां पर इतनी ज्यादा गोम्पास हैं कि पूरे के पूरे लद्दाख के लैंडस्केप को ढके हुए हैं। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमीज, ठिस्की, शे एंड लामायूरू। कह रहे हैं कुछ जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उनका नाम हेमिस, ठिस्की, शे और लामायूरू है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत याद रखना, हेमिस, ठिस्की, शे और लामायूरू। In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip। जब गर्मी का सीजन आता है तो ये लोग थोड़ा सा खेत खलिहान में जाते हैं, खेतों में जाते हैं और क्या कल्टीवेट कर रहे हैं? बार्ले हो गया, पोटैटोज हो गया, टर्निप हो गया, बीन्स और पीस, मटर को जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है वो लोग ये समर सीजन में कल्टीवेट करते हैं। The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies। तो भाई साहब ठंड के मौसम में अब कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई कल्टीवेशन का काम होगा नहीं, कोई खेत खलियान का काम नहीं होगा, तो ये लोग क्या करते हैं? फेस्टिवल में इंगेज रहते हैं। कुछ सेरेमनीज हो गई, रिंग सेरेमनी और मैरिज सेरेमनी, कुछ भी सेरेमनी ये लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो ठंड में लोग सेलिब्रेशन मारते हैं और गर्मी में लोग काम करते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। They work not only in the house and fields but also manage small business and shops। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो तगड़ा काम करती हैं भाई साहब, वो घर के साथ साथ बाहर के भी काम और छोटे छोटे बिजनेस भी संभालती हैं। लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। यहाँ पर लद्दाख की क्या दी गई है? कैपिटल दी गई है लेह। वहां पर जो लेह है वो रोड और एयर दोनों से कनेक्टेड है, मतलब यहां पर तुम लेह आराम से पहुंच सकते हो, रोड के द्वारा भी और एयरप्लेन के द्वारा भी। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। नेशनल हाईवे का यहां पे एक नाम दिया गया है 1A। ठीक है, नेशनल हाईवे 1A लेह को कश्मीर से जोड़ता है, किसके थ्रू? जोजिला पास। जोजिला पास क्या मतलब जान लो कि एक रोड है। जोजिला पास मींस एक रोड निकली हुई है जो लेह और कश्मीर को जोड़ती है। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज? क्या तुम कुछ हिमालयाज पे और पासेस बता सकते हो और रोड्स के नाम बता सकते हो? तो ये तुम गूगल से सर्च करोगे कि कौन कौन से पासेस हिमालयाज में हैं। भूलना नहीं है भाई साहब, नहीं तो 500-600 सिटअप्स दे देंगे, ये तुम्हारा काम रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ ये क्वेश्चन को गूगल से सर्च करके लिख लेना कि हिमालयाज में और कौन कौन से पासेस हैं जोजिला को छोड़ करके। आगे चलते हैं। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो भाई साहब लोग जाना चाहते हैं, मनाली घूमना चाहते हैं, लेह लद्दाख घूमना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब मौसम थोड़ा सा अलग है, यहाँ का मौसम दूसरा है, वहां का मौसम दूसरा है। तो लोग क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा उनके लाइफ स्टाइल में चेंज आए, मजा आए। तो इंडिया से भी और अब्रॉड से लोग भी आते हैं लद्दाख में घूमने के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए। विजिट्स टू द गोम्पास, treks to see the meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities are important activities। यहां पर क्यों आते हैं? तो गोम्पास को विजिट करने, जहां पे बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। यहां पे ग्लेशियर्स देखने आते हैं, बर्फ देखने आते हैं लोग, और जो यहाँ की परंपरा है, यहाँ जो फेस्टिवल्स हैं, सेरेमनीज हैं, उनको भी देखने लोग आते हैं।
लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। तो भाई साहब अपने यहाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग बदल रहे हैं, नई नई चीजों को यूज कर रहे हैं। पहले जैसे लोग रहते थे अब वैसे नहीं है, तो वहां लद्दाख में भी लोग क्या हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विद नेचर। लेकिन लद्दाख के लोग काफी अच्छे हैं, काफी समझदार हैं। वो आधुनिकता में ऐसा नहीं है कि पूरी की तरीके से चेंज हो जा रहे हैं। वो अपने ट्रेडिशन को साथ में रखते हुए, अपने ट्रेडिशंस को साथ में रखते हुए नेचर का सही तरीके से यूज करते हुए, ये नहीं कि आज है आज इसका नेचर का अच्छे से हम दोहन कर लें, अच्छे से यूज कर लें, हमारी जनरेशन हमको गाली दे, जो आने वाली कमिंग जनरेशन है वो गाली दे कि हमारे पापा दादा तो सब खा के बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, नेचर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका दोहन नहीं कर रहे हैं। Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. जो यहाँ पर रिसोर्सेज की काफी स्कार्सिटी है। अब भाई साहब डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहां पर रिसोर्सेज उतने नहीं रहेंगे, तो वाटर फ्यूल बहुत ही कम है, तो ये लोग रिवरेंस मतलब रिस्पेक्ट के तौर पर, रिस्पेक्ट के साथ किसी भी नेचर की चीजों का, नेचर के कंपोनेंट्स का यूज करते हैं और बहुत ही केयर करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। यहां पर कोई भी चीज वेस्ट ये लोग नहीं करते, बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। तुम्हारा काम क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज पढ़ाया हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको तुम अपनी बुक में ढूंढोगे, बुक में ही मार्क कर लोगे कि 1 का ए कौन सा है, 1 का बी कौन सा है, 1 का सी। मार्क करने के बाद 1A 1B 1C जरूर डाल देना, वरना कंफ्यूज रहोगे कि कहां पे कौन सा है। तो फर्स्ट वाला बुक में मार्क कर लेना। सेकंड, टिक द करेक्ट आंसर, इसको तुम अपनी कॉपी में करना, टिक द करेक्ट आंसर कि सेकंड का फर्स्ट का कौन सा, ईस्टर्न नॉर्थर्न वेस्टर्न, ठीक है, तो ये लिख लेना। थर्ड वाला भी कॉपी में करोगे, बुक में कोई भी मैच नहीं करोगे। थर्ड वाला मैच द कॉलम है, मैच द फॉलोइंग है, तो इसको भी अपना किसमें मैच करोगे, कॉपी में करोगे। गिव रीजंस ये भी अपनी कॉपी में ही करोगे तुम, ठीक है। बुक में पढ़ लेना, बुक में मार्क लेकिन नहीं करना है, बुक में मार्क तुम्हें सिर्फ फर्स्ट वाला करना है। इसको भी अपनी कॉपी में ही लिखोगे, फोर्थ का फर्स्ट सेकंड, ठीक है। मैप स्किल्स ये फिर से देखा जाएगा जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास होगी, तो उस दिन मैप हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का तुम्हें समझ में आ गया। आज तुम्हारा काम क्या है, एक बार अच्छे से रीडिंग करना है जो आज पढ़ाया हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। एक तुम्हें होमवर्क दिया हूं जो गूगल से करना है कि जितने भी पासेस हिमालय में हैं जॉर्जिया को छोड़ करके, वो लिखने हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख ही लिए हो, फिर आ जाना एक्सरसाइज पे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक में मार्क करना है, उसमें लिख देना कि 1 का ए कहाँ है, 1 का बी कहाँ है, 1 का सी कहाँ है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, मैप को छोड़ करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको अपनी कॉपी में करना है। फर्स्ट वाला बुक में कर दिए मार्क, और सब अपनी कॉपी में करना है अच्छी तरीके से, अच्छी हैंड राइटिंग में, ठीक है। ऐसा लिखना कि दिल खुश हो जाए भाई साहब, फिर से हमें पापा की धमकी ना देना पड़े कि पापा से बताएंगे ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो सब कुछ समझ में आएगा, तुम होमवर्क करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।